प्यारे दोस्तों, बयान किया जाता है कि इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि परिंदे वहाँ पर आते और अपना डेरा जमा लेते। वहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। उस जंगल के बीच में एक नहर बहती थी। नहर का पानी हर एक को ताजगी देता था। अब ऐसी नेमतें मिलने पर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उसी नहर के पास एक झोपड़ी थी। वहाँ एक मियाँ बीवी अपने एक बेटे के साथ बड़े आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे। क्योंकि शौहर अल्लाह का नेक बंदा था, उसने कभी अपनी बीवी पर कोई जुल्म सितम नहीं किया था, बल्कि औरत के साथ वो नरमी का मामला रखता, चाहे उसकी माँ हो, बहन हो, चाहे उसकी बीवी हो। उस आदमी की ख्वाहिश थी कि वो सबको बहुत सारा खाना खिलाए, उसके घर पे हरदम दस्तरख्वान लगा रहे। लेकिन बीवी चाहती थी कि कोई भी उनके घर ना आए। इंसानों के साथ साथ वो औरत जानवरों से भी नफरत करती थी। उसका शौहर उससे कहता कि परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया करो, अल्लाह हमसे खुश होगा। जिस घर में परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया जाता है वहाँ पर रिज़्क़ की तरक्की होती है। लेकिन वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती कि मुझे जानवरों से, परिंदों से, यहाँ तक के कीड़े मकोड़ों से भी बहुत नफ़रत है, और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया है, क्यों पैदा किया है। वो आदमी कहता कि अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी सबब से बनाया है, और ये बेज़ुबान परिंदे, जानवर और कीड़े मकोड़े इंसानों के हक़ में दुआ करते हैं। अगर इंसान ही उनको तकलीफ़ देगा तो फिर वो उनको क्या कहेंगे। ये बेज़ुबान तो अल्लाह की तस्बीह करते हैं। तुम कितनी खुशनसीब हो कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है, नहर बह रही है, इतनी नेमतें हैं, फिर भी तुम नाशुक्री करती हो। बल्कि तुम्हें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन परिंदों से प्यार करो, इनके साथ अच्छा सलूक करो। बल्कि मैं कहता हूँ कि इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी करती रहा करो, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में शहर चला जाता हूँ। वो लकड़हारा था, लकड़ियाँ काट कर शहर जाता और शाम तक बेचकर आ जाता। लेकिन उसकी बीवी तो घर पर होती। वो कहता कि देखो, मेरे पीछे इन परिंदों का बहुत ख्याल रखा करो। ये सुनकर वो औरत चिढ़कर कहती कि मुझे ज़्यादा मशवरे ना दिया करो, मुझे तुम्हारी नसीहतें नहीं चाहिए, मुझे ये परिंदे पसंद नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर पर 2 कबूतरों ने अपनी जगह बना ली। वो कबूतरों का एक जोड़ा था, वहाँ उनके अंडे भी मौजूद थे। वो कबूतर अपनी आवाज़ में अल्लाह ताला की शान को बयान करते रहते। सुबह सुबह उठकर फजर के वक्त तस्बीह करते। उन कबूतरों के जो अंडे मौजूद थे उनमें से बच्चे निकलने ही वाले थे। वो औरत अपने शौहर से कहती कि देखो, मैंने कहा था ना कि मुझे ये परिंदे पसंद नहीं। शौहर उस औरत से कहता कि अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, ये इंसानों के हक़ में दुआ भी करते हैं और इंसानों के हक़ में बद्दुआ भी करते हैं। क्या चाहती हो तुम, दुआ लेना या बद्दुआ लेना? वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती मुझे ये कबूतर यहाँ नहीं चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहुत बुरा कर दूंगी इनके साथ। खैर, उसका जो बेटा था, वो औरत उससे बहुत मोहब्बत करती थी, उसके नाज नखरे उठाती। एक ही तो औलाद दी थी अल्लाह ताला ने, वो किसी से उसके अलावा मोहब्बत नहीं करती थी और शौहर की बातों को सुनकर अनसुना कर देती थी। उसका बच्चा थोड़ा शरारती था। वो उसको अक्सर कहती कि देखो, बाहर ना जाया करो, तुम बहुत शरारती हो गए हो, तुम्हारा बाप भी घर पर नहीं होता, कहीं तुम्हें कोई परेशानी हो गई तो मैं कहाँ अकेले लेकर जाऊंगी। लेकिन बच्चा शरारतें करने से बाज नहीं आता था। एक बार उस बच्चे ने देखा कि खिड़की पर 2 कबूतर मौजूद हैं, वहाँ पर उनके अंडे भी मौजूद हैं। तो उस बच्चे को शरारत सूझी। उसने सोचा कि इनमें से एक अंडा उठा लेता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बच्चा इंतज़ार कर रहा था कि मेरा बाप शहर जाए और मेरी माँ भी किसी काम के लिए घर से बाहर जाए। सुबह सवेरे उसका बाप शहर की तरफ चल पड़ा। अब वो माँ का इंतज़ार कर रहा था कि माँ भी कहीं चली जाए। माँ ने घड़ा उठाया और नहर की तरफ चली गई। जैसे ही बच्चे ने देखा कि माँ भी घर से काफ़ी दूर चली गई है तो उसी वक्त किसी ऊंची जगह पर वो चढ़ा और एक अंडा उठा लिया
वो गौर से उस अंडे को देखने लगा। जब वो अंडा उठा रहा था तो कबूतर बेचैन हो रहे थे, वो भी तो माँ बाप थे। उसी वक्त अचानक उसकी माँ को कोई काम याद आया और वो पलटकर घर में आई तो क्या देखती है कि उसका बच्चा ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है और कबूतर का अंडा उठाए हुए उसे गौर से देख रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। वो चील की तरह झपटी और अपने बच्चे को नीचे खींचा और नफरत से उसके हाथ से अंडा ले लिया और ज़मीन पर फेंक दिया। उस अंडे में बच्चा मौजूद था जो निकलने ही वाला था। जमीन पर लगते ही अंडा टूट गया और बच्चे का सिर जमीन से टकराया और वो कबूतर का बच्चा मर गया। कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे और ना जाने क्या कुछ कह रहे थे। वो औरत अपने बेटे को घसीटते हुए कमरे में ले गई और बहुत मारा कि तुम बेइंतहा शरारती हो गए हो। तुम्हें पता है कि मैं परिंदों को नापसंद करती हूँ। कब से तुम्हारे बाप से कह रही हूँ कि इन कबूतरों को यहाँ से हटाओ, लेकिन देखो आज तुमने इनके अंडों को हाथ लगा दिया। कल ना जाने क्या करोगे। जब उसे मार मार कर वो औरत थक गई तो बाहर निकली और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर चली गई। जब पानी भरकर वापस आई तो शाम हो चुकी थी। बाप भी घर पर आया। उसने बच्चे को आवाज़ दी लेकिन कहीं से भी बच्चे की आवाज़ ना आई। उसने अपनी बीवी से पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। औरत ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो बच्चा रो रहा था। बच्चे को रोता हुआ देखकर बाप ने पूछा क्या हुआ बेटा। बेटे ने कहा कि माँ ने मुझे मारा है। मेरे हाथ से पहले अंडा लिया, उसे ज़मीन पर मारा और वो कबूतर का बच्चा मर गया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं देखना चाहता था कि अंडे से बच्चा किस तरह निकलता है। उसके माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। मैं भी तो आपका बेटा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप लोग नहीं रोएंगे। ये बात सुनकर शौहर तड़प गया। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और बीवी के पास आकर कहने लगा तुम जानती हो कि कबूतर अंबिया अलैहिस्सलाम को कितने पसंद रहे हैं। तुम्हारी इस हरकत से कबूतर तुम्हारे हक में बद्दुआ करेंगे। बीवी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी बद्दुआ दुआ को नहीं मानती। कितनी बार कहा है कि कबूतरों को वहाँ से हटाओ। ये ऊपर चढ़ गया और ना जाने किस तरह अंडा इसके हाथ में आ गया। शौहर बोला तो क्या हुआ, अगर ये देख रहा था तुम प्यार से समझा सकती थी, अंडे को उसकी जगह पर रख सकती थी, लेकिन तुमने तो उसे तोड़ ही डाला, यहाँ तक कि एक परिंदे की जान भी ले ली। शौहर की बात को उसने ना पहले सुना और ना अब सुना। शौहर बस दुआ करने लगा कि या अल्लाह इस औरत को अक्ल दे। इसने जो आज किया है इसकी सज़ा तू हमें इस तरह से मत देना कि जिससे हम आजमाइश को पूरा ना कर सकें। लेकिन दुआ की कबूलियत का वक्त नहीं था। इत्तेफाक से 3-4 दिन के लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके जाते ही उस औरत पर आफत टूट पड़ी। उसका बच्चा इतना बीमार हो गया कि उठ नहीं सका। एक दिन उसके जिस्म पर सुर्ख दाने निकलना शुरू हो गए। अब माँ की जान निकली कि ये क्या हो रहा है, अचानक ये आफत क्यों आई। वो दहाड़े मार मार कर रोती रही। हकीम वगैरह को भी दिखाया लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ। यहाँ तक कि सबने जवाब दे दिया कि तुम्हारा बच्चा बच नहीं सकेगा। ये सुनकर वो औरत सजदे में गिर गई और माफ़ी मांगती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी दुआ को नहीं सुना जा रहा है। वो सोचने लगी आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि अचानक मेरा बेटा जो सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा था, मेरे सामने शरारतें करता था, खाता पीता था, वो एकदम से बीमार पड़ गया। लाइलाज बीमारी हो गई। शौहर की गैर मौजूदगी में 3-4 दिन जब वो घर पर नहीं था तो उसी दौरान ये काम हुआ। तमाम हकीमों ने कह दिया कि देखो इसे या तो शहर ले जाओ या फिर इसकी मौत का इंतज़ार करो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर वो औरत तड़प गई। उसको पता ही नहीं था कि उसका शौहर कब आएगा। वो दुआएं मांग रही थी लेकिन दुआ नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि जो गलती, जो कोताही उसने की थी वो उस पर अब तक शर्मिंदा नहीं थी। एक दिन वो अपने बच्चे के पास बैठी उसके सिर को दबा रही थी कि बच्चे ने कहा माँ मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं। मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। सोचिए आपने कबूतर के अंडे को तोड़ा था, उसमें से बच्चा बाहर निकला और वो बच्चा मर गया था। उसकी माँ के दिल पर क्या बीती होगी। जैसे ही उसके बेटे ने ये बात कही तो वो एकदम से चौंक गई। अपने बेटे की बात पर एकदम उसकी नज़र
कबूतर के जोड़े पर गई। ऐसा लग रहा था कि वो अफसोस से उस औरत को देख रही हैं जो एक माँ है। वो औरत वहाँ आई और माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो देखो मेरे हक में अल्लाह ताला के हुजूर तुम दुआ कर दो। मैंने एक दिन तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज देखो मेरा बच्चा भी आखिरी सांसें गिन रहा है। आज के बाद कभी भी मैं बुरा रवैया नहीं रखूंगी। वो औरत रोती रही, बिलखती रही, अल्लाह से दुआ करती रही, यहाँ तक कि बेहोश हो गई। जैसे ही उसने आंख खोली तो उसने देखा कि उसका बेटा जो कुछ देर पहले अभी तक उठ भी नहीं पा रहा था, वो उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, माँ आपकी दुआ कबूल हो गई। तो माँ ने कहा, मेरी दुआ नहीं, इन कबूतरों की दुआ। आज के बाद मैं कभी भी किसी परिंदे के साथ कोई बुरा सलूक नहीं करूंगी। शौहर घर में दाखिल हुआ तो उसने कहा, क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रही हो। उसने अपने शौहर को सारी बात बता दी कि किस तरह से ये 4 दिन उस पर अजियतनाक दिन बनकर उतरे। 4 दिन में अंदाज़ा हो गया कि वो जो कुछ कर रही थी वो पलटकर उसकी औलाद पर आ गया। तो दोस्तों यही सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले थे। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।